फुसफुसाहटों का देश छत्तीसगढ़ के भूतिया दिल का पर्दाफाश। इंडिया, जहां रंग है, इतिहास है और पुरानी मान्यताएं हैं, और उसी इंडिया के दिल में छुपा है छत्तीसगढ़, जहां घने जंगल राज की फुसफुसाहट करते हैं और पुरानी कहानियां चांदनी में गूंजती हैं। छत्तीसगढ़ सिर्फ अपनी प्राकृतिक सुंदरता नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जहां हमारी दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच का पर्दा बहुत पतला है, जहां बीता हुआ कल आज में भी रहता है। हमारे साथ आइए दोस्तों और सुनिए वो डरावनी कहानियां और भयानक किस्से जिन्होंने छत्तीसगढ़ को भूतों का अड्डा बना दिया है। हमारा सफर हमें शहरों और दूर के गांवों तक ले जाएगा, जहां हर जगह अजीबोगरीब ताकतें और रहस्यमय घटनाएं देखने को मिलती हैं। अपने खोए हुए प्यार को ढूंढती हुई एक टूटी हुई आत्मा से लेकर सुनसान हाईवे पर भूतों के सफर की कहानियां, छत्तीसगढ़ की कहानियां आपको हैरान कर देंगी। ये सिर्फ कहानियां नहीं है, बल्कि एक ऐसी दुनिया की झलक है जहां अलौकिकता आम जिंदगी का हिस्सा है। खुद को ऐसी कहानियों के लिए तैयार कर लीजिए जो आपकी रूह कंपा देंगी, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ के सबसे डरावने रहस्यों की दुनिया में जाने वाले हैं। अपने मन को खोलिए दोस्तों और अनजान की फुसफुसाहटों को अपना मार्गदर्शन करने दीजिए। झील की रानी रजनी तालाब पर एक दर्दनाक प्रेम कहानी। यह कहानी सदियों से चली आ रही है और आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है। रायपुर शहर के बीचों बीच रजनी तालाब है, एक शांत झील जिसके अंदर एक दर्दनाक कहानी छुपी हुई है। यह झील न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जानी जाती है, बल्कि इसके रहस्यमयी और भूतिया इतिहास के लिए भी मशहूर है। यहाँ के लोग एक जवान औरत की कहानी बताते हैं जिसका दिल टूट गया था और जो हर रात झील के किनारे घूमती रहती है। उसकी आत्मा आज भी अपने खोए हुए प्यार की तलाश में भटकती है। वो कहते हैं कि वो एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी और दूसरे गांव के एक लड़के से प्यार करती थी। उनका प्यार सच्चा था, लेकिन समाज के बंधनों ने उन्हें अलग कर दिया। उनका प्यार जो मना था और खतरनाक भी इसी झील के किनारे खत्म हो गया। समाज और परिवार की बंदिशों ने उनके प्यार को एक दर्दनाक अंत तक पहुंचा दिया। एक अंधेरी रात जब वो चुपके से मिले थे, उनके परिवार वालों ने उन्हें देख लिया। उस रात ने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। लड़ाई हुई और लड़का झील में गिर गया और गहरे पानी में डूब गया। उसकी मौत ने उस लड़की के दिल को तोड़ दिया और उसकी जिंदगी में अंधेरा छा गया। अपनी जिंदगी बर्बाद होते देख उस लड़की ने भी अपनी जान दे दी और उसकी आत्मा हमेशा के लिए उस जगह से बंध गई जहां उसका प्यार खत्म हो गया था। उसकी आत्मा आज भी उस झील के किनारे भटकती है, अपने प्यार की तलाश में। देर रात को घर लौटने वाले मछुआरे एक भूतिया धुन की बात बताते हैं, एक दर्द भरा गाना जो पानी में गूंजता है। यह गाना उस लड़की के दर्द और उसकी अधूरी प्रेम कहानी को बयां करता है। कुछ लोगों ने तो उसे देखा भी है, सफेद साड़ी में एक परछाई, चेहरा ढका हुआ और हवा में गूंजती उसकी चीखें। उसकी चीखें उसके दिल के दर्द और उसकी आत्मा की तड़प को दर्शाती हैं। वो कहते हैं कि उसका गम साफ महसूस होता है, प्यार और उससे हुए गम की याद दिलाता है जो उसे इस दुनिया से बांधे रखता है। उसकी आत्मा का दर्द और उसकी प्रेम कहानी की त्रासदी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। झील की रानी की कहानी एक सबक है, प्यार की ताकत और उसके दर्द की याद दिलाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार कभी नहीं मरता और उसकी यादें हमेशा हमारे दिलों में बसी रहती हैं। रजनी तालाब की यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि प्यार की ताकत कितनी बड़ी होती है और उसका दर्द कितना गहरा हो सकता है। गलियारों में फुसफुसाहट, बिलासपुर का भूतिया अस्पताल। यह अस्पताल जो कभी जीवन और आशा का केंद्र था, अब एक खौफनाक खंडहर में बदल चुका है। बिलासपुर शहर के बीचों बीच एक बहुत पुरानी इमारत है। पुराना शहर अस्पताल, जहां कभी लोग ठीक होने आते थे, अब वो जगह खाली पड़ी है। उसकी टूटी हुई दीवारों से दर्द और तकलीफ की फुसफुसाहट सुनाई देती है। यह इमारत अब एक भूतिया स्थल बन चुकी है, जहां हर कोने में एक डरावनी कहानी छुपी हुई है। यहाँ के लोग अस्पताल के भूतिया गलियारों की बात करते हैं, जहां उन लोगं की आत्माएं भटकती हैं जिन्हें कभी शांति नहीं मिली।
उनकी आवाजें रात की हवा में सुनाई देती हैं। इन गलियारों में चलते हुए ऐसा लगता है जैसे कोई आपको देख रहा हो। हर कदम पर एक अनजाना डर महसूस होता है। नर्सें ठंडे स्थानों, अचानक तापमान गिरने और किसी के देखने की अजीब भावना के बारे में बताती है। वे कहती हैं कि कभी-कभी उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके पास से गुजर रही हो और उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुछ लोग तो एक परेशान औरत की परछाई देखने का दावा करते हैं, जिसका सफेद यूनिफॉर्म खून से सना होता है और जो अपने बच्चे को ढूंढ रही होती है। यह औरत, जो कभी इस अस्पताल की नर्स थी, अब एक भटकती आत्मा बन चुकी है जो अपने खोए हुए बच्चे की तलाश में है। मरीज रात में अपने कमरों में मंडराती हुई परछाइयों के बारे में बताते हैं, जो दर्द और निराशा की बातें करती हैं। वे कहते हैं कि ये परछाइयां कभी-कभी उनके बिस्तर के पास आकर खड़ी हो जाती हैं और उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती है। अस्पताल का सन्नाटा अक्सर अजीब आवाजों से टूट जाता है। धातु की ट्रे के गिरने की आवाज, पैरों की आवाज और बच्चों के रोने की आवाज। ये आवाजें इतनी वास्तविक लगती हैं कि कभी-कभी लोग डर के मारे भाग खड़े होते हैं। जो लोग रात में इस खाली अस्पताल में जाने की हिम्मत करते हैं, वो डर और बेचैनी की बात करते हैं, जैसे कोई उन्हें वहां से जाने के लिए कह रहा हो। वे कहते हैं कि उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें धक्का दे रही हो और उनकी सांसें तेज हो जाती हैं। पुराना शहर अस्पताल एक डरावनी याद दिलाता है कि कुछ जख्म, शारीरिक और मानसिक दोनों, हमेशा के लिए रह जाते हैं और उनकी आवाजें लंबे समय तक गूंजती रहती हैं। यह अस्पताल अब एक भूतिया स्थल बन चुका है, जहां हर कोने में एक डरावनी कहानी छुपी हुई है। यहाँ की दीवारें, फर्श और छतें सब कुछ एक भयानक कहानी बयान करते हैं, जो सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर देती है। अनदेखे मुसाफिर NH30 पर एक डरावनी सवारी। ये कहानी आपको सिहरन से भर देगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या आप भी कभी ऐसी स्थिति में फंस सकते हैं। नेशनल हाईवे 30, जो छत्तीसगढ़ के बीचों बीच से गुजरता है, वो भी डरावनी कहानियों से अछूता नहीं है। ये हाईवे दिन में जितना व्यस्त रहता है, रात में उतना ही सुनसान और भयावह हो जाता है। ट्रक ड्राइवर और रात के मुसाफिर भूतिया मुसाफिरों से मिलने की कहानियां सुनाते हैं। उनकी मौजूदगी का एहसास अचानक ठंड लगने और डर से होता है। कई बार ये कहानियां इतनी सजीव होती हैं कि सुनने वाले को भी ठंडक का एहसास होने लगता है। एक मशहूर कहानी कुछ दोस्तों के बारे में है, जो एक रात रायपुर वापस जा रहे थे। वे एक शादी से लौट रहे थे और उनकी गाड़ी में हंसी मजाक और गाने गूंज रहे थे। हाईवे उनके सामने फैला हुआ था, विशाल अंधेरे आसमान के नीचे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, आसमान और भी गहरा और डरावना होता गया। जब वो एक बस स्टॉप से गुजर रहे थे, तो उन्होंने 3 लोगों को एक साथ खड़े देखा। अंधेरे में उनकी शक्ल साफ नहीं दिख रही थी। वे लोग बस स्टॉप पर खड़े थे, जैसे किसी सवारी का इंतजार कर रहे हों। उन पर दया करके उन्होंने अपनी गाड़ी रोक ली और उन अजनबियों को लिफ्ट दे दी। वे लोग बिना कुछ कहे गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। वो लोग पीछे की सीट पर बैठ गए। उनका सन्नाटा भारी और डरावना था। दोस्तों ने आपस में नजरें मिलाई, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। जैसे जैसे उनका सफर आगे बढ़ता गया, कार का तापमान गिरता गया, हवा में अजीब सी ठंडक घुलती गई। यह ठंडक इतनी असामान्य थी कि सभी को महसूस होने लगी। एक दोस्त ने शीशे में देखा और वो जो देख रहा था, उससे उसके होश उड़ गए। पीछे की सीट, जहां उसने 3 लोगों को बैठते हुए देखा था, बिल्कुल खाली थी। उसने तुरंत बाकी दोस्तों को बताया और सबने पीछे मुड़कर देखा। उनका खून सूख गया और डर के मारे उनके दिल धक धक करने लगे जब उन्हें अपने मुसाफिरों की असलियत का एहसास हुआ। वे समझ गए कि वे लोग इंसान नहीं थे, बल्कि कुछ और ही थे। उन्होंने तेजी से गाड़ी भगाई, उस डरावनी मौजूदगी से बचने के लिए जो उनकी कार में थी। गाड़ी की रफ्तार बढ़ाते हुए वे बस यही सोच रहे थे कि कैसे इस भयानक स्थिति से बाहर निकला जाए। NH30 के अनदेखे मुसाफिर एक डरावनी याद दिलाते हैं कि खुली सड़क पर सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा दिखता है, और कुछ मुलाकातों से बचना ही बेहतर होता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी-कभी
अजनबियों को लिफ्ट देना कितना खतरनाक हो सकता है। अगली बार जब आप NH30 पर सफर करें तो सावधान रहें और सोच समझकर ही किसी को लिफ्ट दें।